नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल EDUV एजुकेशनल वीडियोस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले अनुसूची शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि अनुसूची शब्द का मतलब होता क्या है। किसी लेख या विवरणात्मक ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट के रूप में लगी हुई ऐसी सूचना जिसमें कोष्ठकों, स्तंभों आदि के रूप में कोई ऐसी सूचना रहती है जिसका उस लेख या ग्रंथ में साधारण उल्लेख मात्र रहता है। भारतीय संविधान बनने के समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं जब भारतीय संविधान बन रहा था, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संसाधित क्षेत्रों का उल्लेख है। इसमें यह बताया गया है पहली अनुसूची में कि भारत में कितने राज्य होंगे और कितने संघ शासित राज्य होंगे। यानी पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद दिल्ली को 1956 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, परंतु वर्ष 1991 में संविधान में 69वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था? वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। दूसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। वे पदाधिकारी कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतनों और उनकी पेंशन के बारे में बताया गया है। यानी दूसरी अनुसूची में सिर्फ वेतन और पेंशन और भत्ते के बारे में बताया गया है। इसके बाद तीसरी अनुसूची में ओथ यानी शपथ के बारे में बताया गया है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ लेनी है, कैसे लेनी है और क्या शपथ लेनी है, इसके बारे में, यानी तृतीय अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ उन अधिकारियों के शपथ के बारे में बताया गया है। अब चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी जो राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं उनकी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कैसा होगा, यह चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कैसा होगा। इसके बाद पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है।
यानी अनुसूचित क्षेत्र जितने होते हैं और जितनी अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है। 5वीं अनुसूची के बाद 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। यानी 6ठी अनुसूची में जो ये 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इनमें जो जनजातियां रहती हैं और जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया है। 6ठी अनुसूची के बाद 7वीं अनुसूची आती है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। यानी राज्य और केंद्र के बीच कौन कौन सी शक्तियां होंगी वह उनके बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया है। इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। पहली सूची है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। यानी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा बताया गया है और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां भी हैं। पहली सूची संघ सूची, दूसरी राज्य सूची एवं तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में इस सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे। संघ सूची में कानून बनने के समय कितने विषय थे? 97 विषय थे, परंतु इन्हें बढ़ाकर वर्तमान में 100 कर दिया गया है। यानी अब संघ सूची में 100 विषय होंगे। संघ सूची के अंतर्गत कुछ विषय हैं जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। संघ सूची के बाद राज्य सूची। राज्य सूची में के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनती है। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कानून बनता है? राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यानी राज्य सूची में केंद्र को भी अधिकार है कि राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर, यानी यदि कोई कानून या कोई योजना है वह अगर राष्ट्रहित में है तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय थे। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? 66, यानी 66 सब्जेक्ट थे। परंतु वर्तमान समय में राज्य सूची में घटाकर 61 विषय कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 61 विषय। यानी पहले 66 विषय थे, फिर उन्हें घटाकर 61 विषय बना दिया गया है। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। राज्य सूची के बाद तृतीय सूची समवर्ती सूची आती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं। यानी समवर्ती सूची का मतलब ही यही है
कि उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यानी यदि राज्य और केंद्र दोनों के विषय समान होते हैं, यानी कानून बनाने के समय यदि दोनों के विषय एक समान हैं, राज्य और केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यानी जब केंद्र सरकार कानून बना देती है तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून स्वयं ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में केवल 47 विषय थे, यानी 47 सब्जेक्ट थे, परंतु यह वर्तमान में 52 विषय हैं। यानी 47 से बढ़ा करके वर्तमान में 52 विषय कर दिया गया है। यानी समवर्ती सूची में वर्तमान समय में अब 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय देख लेते हैं, जैसे दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे दीवानी और फौजदारी, कानूनी एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। इसके बाद 8वीं अनुसूची आती है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, परंतु संविधान बनने के समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं। संविधान बनने के समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं। फिर संविधान संशोधन करके इनमें 8 और भाषाओं को जोड़ा गया। जैसे 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसी प्रकार 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन करके इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन करके कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? टोटल 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। फिर इसी प्रकार 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन किया गया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गईं। कितनी भाषाएं जोड़ी गईं? 4 भाषाएं जोड़ी गईं। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को शामिल किया गया। तो कितने बार संशोधन किया गया है? 3 बार। पहला संशोधन इसमें कब किया गया? 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन करके इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसी प्रकार दूसरा जब किया गया 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन करके 3 भाषाएं जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को।
फिर 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन करके इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं: मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो। इसके बाद 9वीं अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जिसमें कोई विषय सम्मिलित हो जाता है, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह का 9वीं अनुसूची है। इसके अंतर्गत क्या आता है? संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? पहली संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284, 284 एक्ट्स इन शेड्यूल, 9th शेड्यूल। इस अनुसूची में पहले यह दिया गया था, लिखा गया था कि जो 9वीं अनुसूची है इसमें सम्मिलित कोई भी विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। परंतु 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी विषय पर 11 जनवरी 2007 के बाद न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन किस आधार पर? कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस आधार पर 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के निर्णय के बाद यह कहा गया, स्थापित किया गया। फिर इसके बाद 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। यानी संविधान में 52वें संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई है? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। अर्थात जब कोई व्यक्ति जिस पार्टी का वह सदस्य होता है और उसी पार्टी में रहकर चुनाव जीत जाता है, इसके बाद वह पार्टी बदल लेता है, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए 10वीं अनुसूची में बताया गया है। 10वीं अनुसूची के बाद 11वीं अनुसूची आती है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची को संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है और इसमें बताया गया है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए क्या क्या विषय होने चाहिए। पंचायती राज के लिए
इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय 29 सब्जेक्ट्स पंचायती राज को प्रदान किए गए हैं। इसके बाद 12वीं अनुसूची आती है। 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में ही जोड़ी गई है। कब? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसमें बताया गया है और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 12वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18, टोटल 18 सब्जेक्ट्स 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए दिए गए हैं या प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ से अनुसूचियाँ समाप्त हो जाती हैं। संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, यदि वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो वीडियो में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।